क्या आपको या आपके किसी अपने को शराब पीने की लत है, लेकिन ये जानना मुश्किल है कि ये उसकी आदत है या बीमारी। आज हम एक ऐसे महत्वपूर्ण टेस्ट के बारे में बात करेंगे जिससे आप अपनी शराब की लत को समझ सकते हैं, और वो भी घर बैठे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमित श्रीवास्तव, कंसल्टेंट होम्योपैथिक फिजिशियन हूं। लखनऊ में पिछले 15 सालों से होम्योपैथी की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल होम्योपैथिक क्लिनिक एंड रिसर्च सेंटर में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ऑडिट यानी अल्कोहल यूज डिसऑर्डर आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, ये WHO द्वारा प्रमाणित और विकसित किया हुआ एक ऐसा टूल है जिससे हम अपनी शराब पीने की आदतों का मूल्यांकन अच्छे से कर सकते हैं। दोस्तों, यह टेस्ट किसी डायग्नोसिस को नहीं डिनोट करता है, बल्कि यह टेस्ट आपको अपनी स्थिति के बारे में समझने और जरूरत पड़ने पर प्रोफेशनल हेल्प लेने के लिए प्रेरित करने में सहायक सिद्ध होता है। दोस्तों, यह टेस्ट पूरी तरीके से गोपनीय है और अब चाहे तो इसका मूल्यांकन स्वयं से अपने घर पर कर सकते हैं। दोस्तों, इस टेस्ट में 10 सवाल होते हैं जिनके जवाब आपको अपनी पिछली 1 साल की ड्रिंकिंग हैबिट को ध्यान में रखते हुए देने होते हैं। हर सवाल के लिए अलग अलग विकल्प होते हैं। हर विकल्प के लिए आपको एक नंबर मिलता है। आखिर में अपने सभी जवाबों के स्कोर को जोड़ना होता है। टोटल स्कोर करके आपको ये समझने में आसानी होगी कि आपकी शराब पीने की आदत किस श्रेणी में आती है। तो चलिए, एक पेन लीजिए और एक पेपर लीजिए या अपने मोबाइल पे नोट्स का एप्लीकेशन खोलिए। मेरे साथ इन 10 सवालों का ईमानदारी से जवाब दीजिए। याद रखिए, ये वीडियो आपकी सेहत के लिए है। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों, आप कितनी बार अल्कोहल युक्त पेय पदार्थ पीते हैं? अब इसमें आपको 5 ऑप्शन दिख रहे हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है कभी नहीं, जिसके लिए हमें 0 पॉइंट मिलेगा। दूसरा ऑप्शन है महीने में 1 बार या उससे भी कम, जिसके लिए हमको 1 पॉइंट मिलेगा। तीसरा ऑप्शन है महीने में 2 या 4 बार, इसके लिए हमको 2 पॉइंट मिलेंगे। चौथा ऑप्शन है हफ्ते में 2 या 3 बार, इसके लिए हमको 3 पॉइंट मिलेंगे। और पांचवा ऑप्शन है हफ्ते में 4 या उससे अधिक बार, इसके लिए हमको 4 पॉइंट मिलेंगे। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, एक सामान्य दिन में शराब पीते समय आप कितनी बार अल्कोहल युक्त मानक पेय पीते हैं? इसमें भी पहला ऑप्शन में 1 या 2 बार, जिसके लिए आपको 0 पॉइंट मिलेंगे। दूसरा ऑप्शन है 3 या 4, तीसरा ऑप्शन है 5 या 6, चौथा ऑप्शन है 7 या 9 और पांचवा ऑप्शन है 10 या उससे अधिक बार। इसी तरह दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन जो है, आप कितनी बार एक ही अवसर पर 6 या उससे अधिक ड्रिंक्स ले लेते हैं? ऐसा आपने कितनी बार किया है पिछले साल? 1 या 2 बार, 3 या 4 बार, 5 या 6 बार, 7 या 9 बार या 10 से अधिक बार? दोस्तों, इसी तरह चौथा क्वेश्चन है, पिछले वर्ष के दौरान आपने कितनी बार पाया कि एक बार शराब पीना शुरू करने के बाद आप उसे रोक नहीं पाए? पहला ऑप्शन है 1 या 2 बार, जिसके लिए आपको 0 पॉइंट मिलते हैं। दूसरा ऑप्शन है 3 या 4 बार, जिसके लिए आपको 1 पॉइंट मिलता है। तीसरा ऑप्शन है 5 या 6 बार, जिसके लिए आपको 2 पॉइंट मिलते हैं। चौथा ऑप्शन है 7 या 9 बार, जिसके लिए आपको 3 पॉइंट मिलते हैं। और पांचवा ऑप्शन है 10 या उससे अधिक बार, जिसके लिए आपको 4 पॉइंट मिलते हैं। अब दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन है, पिछले वर्ष के दौरान शराब पीने के कारण आप कितनी बार वह कार्य करने में असफल रहे जो आपसे सामान्यतः अपेक्षित था? पहला ऑप्शन है 1 या 2 बार, दूसरा ऑप्शन है 3 या 4 बार, तीसरा ऑप्शन है 5 या 6 बार, चौथा ऑप्शन है 7 या 9 बार और पांचवा ऑप्शन है 10 या उससे अधिक। इसी तरह छठा क्वेश्चन है दोस्तों, पिछले वर्ष के दौरान आप कितनी बार आपको भारी मात्रा में शराब पीने के बाद सुबह से खुद को तरोताजा करने के लिए एक ड्रिंक की आवश्यकता पड़ी, यानी सुबह उठ के भी आपको ड्रिंक की आवश्यकता पड़ी? तो ऐसा आपने कितनी बार किया है पिछले साल से लेके अब तक? 1 या 2 बार, 3 या 4 बार, 5 या 6 बार, 7 या 9 बार, 10 या उससे अधिक बार? तो दोस्तों, आंसर्स हैं वो अपने अकॉर्डिंगली लिखिए। सातवां क्वेश्चन, पिछले वर्ष के दौरान शराब पीने के बाद आपको कितनी बार अपराध बोध या पश्चाताप की भावना हुई है? कईयों को होती है और कईयों को नहीं होती है। अगर 1 से 2 बार हुआ है तो आपको 0 पॉइंट मिलते हैं। अगर 3 से 4 बार हुआ है तो आपको 1 पॉइंट मिलता है। 5 या 6 बार आपने पश्चाताप फील किया है तो आपको 2 पॉइंट मिलते हैं। 7 या 9 बार आपको फील हुआ है तो आपको 3 पॉइंट मिलते हैं। और 10 या 10 से अधिक बार आपने पश्चाताप की भावना आपको हुई है तो आपको 4 पॉइंट मिलते हैं। इसी तरह दोस्तों, 8वां क्वेश्चन है, पिछले वर्ष के दौरान कितनी बार आप शराब पीने के कारण पिछली रात क्या हुआ था याद रखने में असमर्थ रहे हैं? 1 या 2 बार, 3 या 4 बार, 5 या 6 बार, 7 या 9 बार, 10 या उससे अधिक बार? इसी तरह दोस्तों, 9वां क्वेश्चन है, क्या आप या कोई अन्य व्यक्ति शराब पीने के कारण घायल हुआ है पिछले साल आपके कारण? पहला ऑप्शन है नहीं, दूसरा ऑप्शन है हाँ लेकिन पिछले साल नहीं, तीसरा ऑप्शन है हाँ लेकिन पिछले साल ही हुआ है। अगर नहीं है तो 0 पॉइंट है, हाँ लेकिन पिछले साल नहीं हुआ है तो आपको 2 पॉइंट मिलते हैं, लेकिन हाँ पिछले साल ही हुआ है तो आपको 3 पॉइंट मिलते हैं। और 10वां क्वेश्चन दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन यही है, क्या आपका कोई रिश्तेदार या मित्र, डॉक्टर या अन्य स्वास्थ्य कार्यकर्ता आपके शराब पीने के बारे में चिंतित है या आपको इसे कम करने का सुझाव दिया गया है? तो दोस्तों, अगर आपको सुझाव नहीं मिला है तो आपको 0 पॉइंट मिलते हैं। हाँ मिला है लेकिन पिछले साल नहीं मिला है तो आपको 2 पॉइंट मिलते हैं। और हाँ, अगर लास्ट ईयर ही मिला है आपको
आपको 3 पॉइंट मिलते हैं। तो दोस्तों जब आपने सभी 10 सवालों का जवाब दे दिया है, 1 बाय 1 करके उन सारे पॉइंट्स को जाके जोड़िए और टोटल अपने पेपर पे लिख के रखिए। मैं उसका इंटरप्रिटेशन बताने जा रहा हूँ। तो चलिए हम कुल स्कोर का मतलब समझते हैं। तो दोस्तों अगर 0 से लेके 7 पॉइंट तक आपने कमाया है या आपका स्कोर 0 से लेके 7 तक है, तो दोस्तों आपने नियंत्रित माहौल में अपने इस शौक को पूरा किया है। लेकिन फिर भी आपको अपने ऊपर नियंत्रण रखने की ज़रूरत है, आपको वॉच करने की ज़रूरत है कि हाँ हम रेगुलर इंटरवल पे इस तरीके का टेस्ट करते रहें। तो दोस्तों अगर आपका स्कोर 8 से 15 के बीच में है तो आपकी ये जो आदत है ये जोखिम भरी है, आपके लिए जानलेवा साबित हो सकती है और सीरियसली आपको इलाज की ज़रूरत है। आपको अपनी खपत कम करनी चाहिए और अपनी सेहत पे ध्यान देना चाहिए, अपनी ड्रिंकिंग हैबिट पे लगाम लगानी चाहिए। अगर दोस्तों 16 से 19 के बीच में आपका स्कोर है तो स्थिति वाकई बिगड़ चुकी है। आपको किसी प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है, चाहे तो अच्छे साइकेट्रिस्ट से मिलिए, चाहे तो होम्योपैथिक डॉक्टर से मिलिए। अब आपको इलाज की सीरियसली ज़रूरत है। और दोस्तों अगर आपका स्कोर 20 है तो इस अल्कोहल ने आपको पूरी तरीके से जकड़ लिया है, आप पूरी तरीके से उसके ऊपर डिपेंड हो चुके हैं और आप चाहते हुए भी इसको छोड़ नहीं पाएंगे। यहाँ पे आपको काउंसलिंग, साइकोथेरेपी, दवाइयाँ, मेडिटेशन, प्राणायाम, बहुत सारी चीज़ों की हेल्प लेनी होगी अगर आप इस लत से बाहर निकलना चाहते हैं। तो दोस्तों अगर आपका स्कोर 8 के ऊपर है तो घबराएं नहीं, ये एक चेतावनी है कि हाँ हमने अपना ट्रैक चेंज किया है और हमको अपने वापस नॉर्मल ट्रैक पे आने की ज़रूरत है। आपने बीमारी को पहले पहचान लिया है और आपने एक प्रोएक्टिव कदम ले लिया है अपनी बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे सलाह दूंगा कि अगर आपका स्कोर 8 के ऊपर है तो आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प लीजिए, किसी साइकोलॉजिस्ट से मिलिए, किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से मिलिए, किसी साइकेट्रिस्ट से मिलिए या किसी वेल विशर से मिलिए जो आपकी इस लत को छुड़ाने में मदद कर सके। हमें उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दें और अगर आपको सीरियसली लगता है कि ये टेस्ट किसी के लिए हेल्पफुल है तो ये वीडियो उसके साथ जरूर शेयर करें और साथ में हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर टाइम पे मिलता रहे। इसी तरह हम आपके मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखते रहेंगे। और हाँ दोस्तों अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछिए, क्योंकि जब तक आप पूछेंगे नहीं, जब तक आप क्वेश्चन करेंगे नहीं, तब तक आप इस लत से बाहर निकलने के लिए पहला स्टेप नहीं उठा पाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।